भारत ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि दोनों देशों की साझेदारी सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश जल्द ही एक समग्र आर्थिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने न्यूक्लियर क्षेत्र में हुए समझौते को नई पहल बताया। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में संयुक्त घोषणा की। दोनों देश सहयोग बढ़ाने को सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच इनोवेशन, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, शिप बिल्डिंग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को मजबूती मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों के आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को प्रधानमंत्री मोदी और डिप्लोमेसी को क्रिकेट की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। उन्होंने कहा कि साझेदारी टेस्ट मैच जैसी लंबी और गहरी है। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े
स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीबी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। Australia and India are close partners and even closer friends. 6 years into our comprehensive strategic partnership, Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. We will boost strategic coordination, increase the complexity of our defence exercises and further build interoperability between our defence forces. We undertake to consult on defence-related developments in the Indo-Pacific that affect our shared interests. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने और प्रस्तावित को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यही नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जन संबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी की ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मॉस्टन से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विक्टोरिया के गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ये तीसरी यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया बदलती वैश्विक परिस्थितियों में करीब आए हैं और दोनों देश समान रणनीतिक हितों और व्यापक साझेदारी को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी